सुबह का वक्त आज अन्या काफी सुकून की नींद सोकर उठी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दी। वो बेड से उठते हुए अगराई लेती और फिर खुद को खुद में समेट कल रात हुई बातों को याद कर खुद में ही शर्मा जाती है। वो झट से अपना फोन उठाते हुए चेक करती है, फिर कुछ सोच खुद में ही मुस्कुराकर अपने सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहती है, क्या अन्या कुछ भी सोचती है? अब क्या वो तेरे कहने पर अपना सारा काम छोड़ झट से तो नहीं आ सकते? फिर हंसी खुशी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ पल में अन्या तैयार होकर नीचे आती है। आज उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में भरा भरा सिंदूर, हाथों में हरी चूड़ियां के साथ जराऊ कंगन, कानों में लंबे लंबे इयररिंग्स, पैरों में पायल, माथे पर बिंदी और चेहरे पर नाम मात्र का हल्का मेकअप। बालों को जुड़ा में सजा कर उसमें गजरा भी लगाया हुआ था। अन्या आज काफी प्यारी लग रही थी। अन्या सबसे पहले नीचे आते हुए सामने बैठे दिग्विजय जी के पास जाती है और उनके पैर छूती हुए उनका आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी अन्या का सजा सवार रूप देख मुस्कुराते हुए उनके आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा खुश रहो, आप तो हमारी बहू काफी प्यारी लग रही है। कुछ खास है क्या? अन्या मुस्कुराते हुए कहा है, जी दादाजी, आज व्रत सावित्री है तो माँ ने गया मुझे इसके पूजा और व्रत के महत्व के बारे में, और मेरी शादी के बाद ये इली पूजा है, इसलिए मैं इससे करने के लिए आज मंदिर जाना चाहती हूँ। दिग्विजय जी अन्या की बात काफी खुश हो गए और खुशी खुशी कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है बेटा। कौशल्या भी इस पूजा को काफी महत्व देती थी और अब तुम उसकी ये रीत आगे बढ़ा रही हो, ये जान के मुझे काफी खुशी है। वो इस पूजा के लिए हमेशा शहर के बाहर वाले हमारे कुल देवी के मंदिर जाया करती थी। फिर कौशल्या जी को याद कर दिग्विजय जी उदास स्वर में कहते हैं, अगर आज कुशालिया जिंदा होती तो तुम्हें खुद बढ़ चढ़कर इस पूजा की रीत और महत्व समझती। तुम्हें पता है, जब रुद्र उसे ये पूजा करते देखता तो अपनी माँ से अपनी भोलेपन में कहता है, माँ जब मेरी भी दुल्हन आएगी तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह मेरे लिए ये सब करेगी। इतना बोल दिग्विजय अपनी ही बात पर हंस पड़े और अन्या उनकी बात सुन सोच में पड़ गई कि रुद्र ऐसा बोलते हुए कैसा लगता होगा, क्योंकि अन्या ने कभी उससे इस तरह की क्यूनेस की उम्मीद नहीं की थी। दिग्विजय हंसते हंसते फिर रुक कर कुछ अफसोस के साथ कहते हैं, अगर आज यहाँ रुद्र होता तो तुम उसके साथ जाती और तुम दोनों को आशीर्वाद मिलता तो मुझे काफी खुशी थी, लेकिन वो नालायक तो न जाने दुनियादारी भूल बस अपने काम को ही तवाजो देता है। कितनी बार समझा है उसे, लेकिन वो सुनना ही कहाँ किसी की। तुम एक काम करो, मैं रेहान को बोल देता हूँ, वो तुम्हें पास वाले मंदिर ले जाएगा। दिग्विजय जी की बात सुन अन्या तुरंत ही कहती है, रेहान घर पर नहीं है दादाजी, उसके फ्रेंड की पार्टी थी तो वो शहर से बाहर गया तविश के साथ। दिग्विजय जी अन्या की बात परेशान होते हुए कहते हैं, ये भी दूसरा नालायक है, जरूरत पर कभी नहीं होता घर पर। अब के मैं घर की बहू को ऐसे ही अकेले भेज दूं? बेटा अभय। अन्या दिग्विजय जी को इतना परेशान होते हुए देख उनके पैरों के पास बैठ हाथ को पकड़ विश्वास के साथ कहती है, अभय भी एक इम्पोर्टेड पार्टी के सिलसिले में वो सुबह ही होटल चला गया और दादाजी आप चिंता न करें, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। दिग्विजय जी अब लचर होकर अन्या को देख कुछ कहने हो वाले होते हैं कि अन्या अपनी पलकें झपकाकर उन्हें विश्वास दिलाती है। दिग्विजय जी भी हार मान हाँ कर देते हैं।
फिर अन्या कुछ सोच दिग्विजय जी से कुछ हिचकते हुए कहती है, दादाजी अगर मैं कुछ मांगू तो क्या बात मेरी बात मानेंगे? दिग्विजय अन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ तो आपका ही है बेटा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप हक से बोलो। अन्या उनकी बात सुन हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी मैं भी पूजा करने के लिए माँ की तरह कुल देवी की मंदिर जाना चाहती हूँ, प्लीज माना मत करिएगा। मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी रीत को माना चाहती हूँ, उनके आदर्श पर चलाना चाहती हूँ, प्लीज दादाजी। अन्या की बात सुन दिग्विजय जी ने शब्द हो गए, उनके आंखों में पानी का गए। उन्हें आज सच में अन्या में कौशल्या की झलक दिखाई दे रही थी। वो चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं और अन्या को अपना ख्याल और जल्दी आने की हिदायत देते हुए विदा करते हैं। अन्या ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड के साथ पूजा का सामान लिए मंदिर की तरफ निकल जाती है। मंदिर थोड़ा दूर था, जिसमें उन्हें 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ा। अन्या इस पूरे रास्ते अपने और रुद्र के आने वाले भविष्य के सुखद की कल्पना कर रही थी। उसके दिल में भी न चाहते हुए भी रुद्र ने वो जगह बना ली। अन्या को जो गलत फैमिली थी वो उससे जियान ने दूर कर दी थी। अन्या उसी सोच में थी। शबैकंदौर एयरपोर्ट पर अन्या और रुद्र अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। रुद्र ने जियान को भेज अन्या के लिए कॉफी और स्नैक्स का कहा, क्योंकि अन्या की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे दवा भी लेनी थी। जियान जब तक वापस आया सब लेकर, तब तक रुद्र किसी इम्पोर्टेंट फोन कॉल की वजह से बाहर चला गया, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। अन्या उस पूरे एरिया में अकेली थी, क्योंकि वो वीआईपी एरिया था। जियान अन्या के पास आकर वो सारी चीज उसकी तरफ बढ़ता है। अन्या सवालिया नजरों से जियान को देखती है, तो जियान काफी रिस्पेक्ट से अन्या के आगे सिर झुका कर कहता है, मैम ये सब सर ने आपके लिए लाने को कहा, क्योंकि आपकी दवा का समय हो रहा है। आपको कुछ खा लेना चाहिए उससे पहले। जियान की बात सुन अन्या उस पैकेट को चुपचाप ले लेती है और कॉफी पीने लगती है। जियान भी पास वाले सोफे पर बैठ जाता है। अन्या को यूं खामोशी कुछ काट रही थी, इसलिए वो जियान को देख बात करने के लिए अपने मन के कुछ सवाल पूछती है। जियान क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? जियान भी अन्या की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। अन्या उसकी मंजूरी देख कुछ सोच कहती है, तुम कब से इनके साथ काम कर रहे हो? जियान अन्या का सवाल सुन एक पल को चौंक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मैम कुछ ठीक से याद नहीं, पर मुझे सर के साथ रहते हुए 8 से 9 साल तो हो गए हैं। जियान की बात सुन अन्या आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती है, इतने वक्त से तो तुम इन्हें सबसे ज्यादा अच्छे से जानते होगे। मेरा मतलब है तुम तो उनके हर साइड से वाकिफ होंगे। अन्या का सवाल सुन जियान कुछ सोच में पड़ गया। सच के साथ इतने वक्त की वो उसके हर मूव और हर एक्शन से वाकिफ था। जब वो 20 साल का सने रुद्र के बॉडीगार्ड के तौर ज्वाइन किया था, उसने रुद्र का हर पहलू देखा है, इसलिए वो ज्यादा न सोच हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या से कहता है, मैम आप मुझे क्या जानना चाहती है? सर के बारे में आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती है। अन्या जियान के ये कहने पर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, जियान क्या ये शुरू से ऐसे है? मेरा मतलब है अपने बदले और तैश के आगे किसको तवाजो नहीं देते, चाहे उनके बदले के आड़ में किसके परिवार, किसकी के सहारे किसी के जज्बात तबाह हो जाए, इनके फर्क नहीं पड़ता।
अन्या की बात का इशारा जियान अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो कुछ सोचते हुए अन्या को काफी शालीनता से जवाब देता है, मैम, सच कहूँ तो बॉस ऐसे ही है और ऐसे थे, नहीं वक्त और हालत और दुनिया से लड़ने और अपना एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा बना पड़ा। अपने परिवार की ढाल के लिए उन्हें ऐसा कठोर बना पड़ा, कोई उनके परिवार के जज्बात को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो खुद के जज्बात को मिटा दिए। मैंने इतने साल में उन्हें कभी कमजोर पड़ते देखा नहीं, लेकिन इतना बोल जियान अपनी नजर अन्या को देखता, जो उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रही थी। जियान अपने आंखों में सच्चाई भर आगे कहता है, लेकिन पहली बार आपको उस हाल में देख बॉस कमजोर पड़ गए थे। मैंने कभी शायद उन्हें इस हाल में कभी देखा था, उनके आंखों में नमी या किसको को खोने का डर देखा, या कभी उसके चेहरे पर किसी के लिए कोई जज्बात देखे थे, पर ये सारे भाव, ये सारी फीलिंग मैंने आपके लिए देखी है मैम। आपको पता है, आज तक उनके फैसले को काटने की ताकत दादाजी के पास भी नहीं थी, लेकिन वो हक सर ने आपको दी है, क्योंकि जब आपने शैलेश राठी को छोड़ने को कहा तो सर ने एक शब्द न कहते हुए आपको बात चुपचाप मान ली, क्योंकि उस वक्त शायद सबसे ज्यादा उनके लिए आप मायने रखती थी। बुरा नहीं मानिएगा मैम, लेकिन वो भले ही आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए आपके जज्बात उनके लिए ज्यादा झुके होंगे, लेकिन एक बार आप बॉस के नजर से भी सोच कर देखें, अगर आपकी जगह उन्होंने बॉस पर हमला किया होता तो आपका क्या क्षण होता। माना बॉस ज्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन उस गुस्से में भी फिक्र सिर्फ आपके लिए, मेरी कही बातों के बारे में सोचिएगा जरूर मैम। इतना बोल जियान खड़ा हो गया और वहाँ से चला गया, और अन्या जो उनकी बात सुन अपने सोच में डूबी थी, अब उससे कहीं न कहीं रुद्र पर शक और उसे बुरा भला बोलने पर काफी गिल्ट हो रहा था। अब कहीं न कहीं उसे रुद्र के बिहेव का कारण रियलाइज हो रहा था। वो ऐसे ही सोच में घूम थी कि रुद्र उसके पास आकर उससे चलने को कहता। अन्या रुद्र की बात सुन काफी गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर अब भी कठोरता ही नजर आ रही थी। उसके कठोर चेहरे के पीछे की खामोशी अन्या को चुभ रही थी। आज का दिन अन्या कार में बैठी ऐसी ही सोच में घूम थी और एक कार कब से उसकी कार का पीछा कर रहा था। इस बात से बेखबर अन्या अपने ख्यालों में घूम थी। कुछ देर में अन्या मंदिर पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड जल्दी से उतर अन्या की तरफ का दरवाजा खोलता है और पूजा की थाली संभालते हुए कार से बाहर निकलती है और खुशी खुशी मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड भी अन्या के पीछे होता है, क्योंकि दादाजी की सख्त हिदायत दी अन्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए। ये एक काफी पुराना और काफी खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में माता की मध्यम और काफी प्राचीन मूर्ति थी। अन्या अपनी पूजा की थाल लिया उनका आशीर्वाद लेती है और रुद्र के लिए प्रार्थना करती थी। वहाँ चबूतरे पर कथा हो रही थी, जिससे सुनने के लिए अन्या भी वहाँ बैठ गई। उस कथा में पति पत्नी के अटूट बंधन और रिश्ते के महत्व और सावंतरी के हौसले के बारे में बताए जा रहा था। अन्या बारे ध्यान से सब सुन रही थी। फिर मंदिर प्रांगण में आकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो करके शीश झुकाकर अपनी पूजा शुरू करती है। अन्या ने शुरू से अपनी माँ को अपने पिता के लिए ये पूजा काफी श्रद्धा पूर्वक निभाते हुए देखा था और साथ ही उसकी माँ का विश्वास और आस्था भी। अन्या को सारिका जी ने काफी बारीकी से सब कुछ समझाया था
उन्हें पता था कि उनकी बेटी के ससुराल में ऐसा कोई नहीं जो उसे इसके मायने समझा सके, इसलिए खास तौर पर उन्होंने अन्या को हर चीज काफी बारीकी से समझाई थी। अन्या को ये व्रत रुद्र की भी पूजा कर उसके हाथों से तोड़नी थी, लेकिन उसके यहाँ न होने की वजह से अन्या को भी काफी अधूरा सा लग रहा था। सबके बावजूद भी अन्या ने पूरे मन से रुद्र के लिए पूजा की। पूजा के कच्चे धागे को लेकर विश्वास के साथ अन्या पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करती थी। अन्या इस बार से बेखबर की कोई है जो अन्या के हर मूव पर अपनी नजर रख रहा है, उसके हर गतिविधि की निगरानी कर रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।